Hello friends, in this lecture we are going to talk about a very beautiful concept of group theory, that is isomorphism. Let us try to understand the essence of this concept. First we will look its formal definition and then examples. Suppose there are two individuals, one is Ritu and the another one is Anu. Ritu went to government school and got her education from Hindi medium. And whereas this Anu went to English medium school, let's say DPS school. If I ask to both, we have some. Suppose I have asked to Ritu to count some pebbles or some books and some chocolates, whatever be the objects is here, to count by Ritu and Anu. So the counting process of Ritu by suppose these are pebbles or any other objects. So counting process by this Ritu is 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो Ritu says here 10, यहाँ पर 10 पत्थर है. And when I ask to Anu for counting these pebbles, तो Anu जो counting करती है, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And the both have same process and the results are same. अगर if you see, दोनों ने क्या है, अलग अलग तरीके से काउंटिंग की. रितु ने हिंदी में काउंटिंग की, जबकि अनु ने क्या किया, इंग्लिश में काउंटिंग की. लेकिन जो दोनों का कॉन्सेप्ट था वो क्या था, सेम था. और ये दोनों जिस नंबर पर अराई हुई वो क्या था, सेम था, दैट इज 10 था. तो ऐसी ही कुछ सिचुएशंस क्या है, ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ते हैं, जहां हम सेम ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी. क्या है, सेम ग्रुप से उनको डिस्क्राइब करेंगे विद डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से. और यही सारी स्टडी हमारी किस में आती है, आइसोमॉर्फिज्म की आती है, आइसोमॉर्फिज्म के अंदर आती है. सो आइसोमॉर्फिज्म गिव्स a formal method for determining groups defined in different terms are whether two groups defined in different terms are really the same. This concept first introduced by Galilei about 180 years back. About the term of isomorphism. The meaning of this isomorphism is a word of Greek word where the meaning of this isos is same or equal, and the meaning of this morphe is form. So the concept of this isomorphism is same or equal form. So isomorphism का मतलब है कि हम जहाँ सेम और इक्वल फॉर्म्स को क्या करें, स्टडी करें. एक और ग्रेट मैथमेटिशियंस थे, R.L. एलन, जिन्होंने इस आइसोमॉर्फिज्म को बताया पहले, बट वो आइसोमॉर्फिज्म के सिस्टम में डिफरेंस नहीं बता पाए. सो यहाँ आप देख सकती हो कि आइसोमॉर्फिज्म एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है इसके अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर. सो यहाँ हम अब मैथमेटिकली इस डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी आइसोमॉर्फिज्म की. एन आइसोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम ए ग्रुप G टू अ ग्रुप G डैश. क्या करें, फाई एक मैपिंग है आइसोमॉर्फिज्म में, जहाँ एक ग्रुप G से G डैश में डिफाइन करें हैं, दैट इज 1-1 मैपिंग. और फंक्शन भी बोल सकते हैं जो ग्रुप G ऑन टू G डैश होगी, दैट प्रिजर्व द ग्रुप ऑपरेशन. और क्या करती है, साथ में ग्रुप ऑपरेशंस को प्रिजर्व करती है.
अब ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व कैसे करती है? द फाई ए स्टार बी, यहाँ पर जो स्टार है वो किस ग्रुप का है? ग्रुप जी का ऑपरेशन है। एंड लेट सपोज डबल स्टार कोई ऑपरेशन है जो किसके अंदर है? जी डैश के अंदर है। तो फाई ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ए डबल स्टार फाई बी फॉर ऑल द एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप जी जो डोमेन के हैं। तो अगर इस तरह से हम लिख पाए तो ये क्या कहते हैं? ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करना कहते हैं। और यही सेम क्या है? होमोमॉर्फिज्म के लिए भी था। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या है? दो ग्रुप्स के बीच में एक मैपिंग है जो 1 1 एंड ऑन टू है, और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो ये इस तरह से जब दो ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म होता है तो ये दो ग्रुप्स कैसे हो गए? सेम फॉर्म के हो गए। तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक। द न्यू वर्ड इज आइसोमॉर्फिक। दो ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फिक। और ये मैथमेटिकली क्या है? इसका सिंबल है। इफ देयर इज एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप जी ऑन टू जी डैश, अगर दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है तो वो दो ग्रुप कैसे हो गए? आपस में सेम वर्ड, मतलब अलजेब्रा में एक अच्छा वर्ड है तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसोमॉर्फिक बोल देंगे। और आइसोमॉर्फिज्म बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इसको आइसोमॉर्फिक बनाने के लिए, दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक बताने के लिए, या हम कहें कि आइसोमॉर्फिज्म के प्रोसेस के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? ये सिंबल है, यहाँ मैं स्टेप्स लिख रही हूँ कि आपको ये याद रखना है कि जब भी दो ग्रुप्स के बीच में आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डिफाइन ए वेल डिफाइंड फंक्शन फ्रॉम जी टू जी डैश। तो जी से जी डैश में हमें क्या निकालना होगा? वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी कि मैपिंग फाई जी से जी डैश में डिफाइन करेंगे। कैसे बताते हैं वेल डिफाइंड? डोमेन में से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी है तो हम क्या इंप्लाई करते हैं? फाई ए इज इक्वल टू फाई बी भी होगा। ये प्रोसेस हमारा क्या कहता है? दैट इज वेल डिफाइंड। अब यहाँ पर हम 1 1 अगर हमें शो करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? वेल डिफाइंड करने के बाद फाई को 1 1 शो करना है। यहाँ से आप देखोगे वेल डिफाइंड किया है, यहाँ इसका रिवर्स जो प्रोसेस जाओगे दैट इज 1 1 हो जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि 1 1 क्या है डेफिनेशन। अगर फाई ए इज इक्वल टू फाई है तो वो क्या इंप्लाई करता है? ए इज इक्वल टू बी। वेल डिफाइंड में हमने क्या लिया? ए इक्वल टू बी है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? फाई ए इज इक्वल टू फाई बी। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब है कि हम डोमेन में से दो एलिमेंट्स ले रहे हैं इक्वल, तो हम क्या कहेंगे? उनकी इमेज भी क्या होगी? सेम होगी। यहाँ हम 1 1 में कह रहे हैं कि हमारे दो एलिमेंट्स की इमेज अगर सेम है तो वो एलिमेंट्स भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? अगर फाई हमारा क्या थर्ड स्टेप क्या है? ऑन टू। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि को डोमेन में से एक एलिमेंट लेते हैं दैट इज जी बिलोंग्स टू जी डैश। ये को डोमेन से हमने एक एलिमेंट लिया और हम क्या शो करते हैं कि एक एलिमेंट क्या होगा? ग्रुप जी में होगा जो क्या होगा? फाई जी इज इक्वल टू जी डैश, यानी कि इसकी प्री इमेज क्या होगी? वहां पर डोमेन के अंदर होगी। यानी कि हमने को डोमेन से एक एलिमेंट लिया, उसकी क्या होगी? प्री इमेज इस डोमेन में होगी। एंड द लास्ट फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि फाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। वही सेम थे। प्रिजर्विंग ऑपरेशन का मतलब है कि हम क्या करें? फाई को होमोमॉर्फिज्म बता रहे हैं, यानी कि फाई ए स्टार बी, ए स्टार जो भी, मतलब स्टार क्या है? ग्रुप जी का ऑपरेशन है। डबल स्टार का मीनिंग है सेकेंड ग्रुप का ऑपरेशन है। तो फाई ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ए डबल स्टार फाई बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। इस तरह से अगर हम लिख पाए तो हमारे क्या होंगे? ये 4 स्टेप होंगे किसी भी दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक बताने के लिए। और ये सेम ये प्रोसेस क्या है? आइसोमॉर्फिज्म के लिए। तो हमने क्या किया? वेल डिफाइंड, 1 1, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ये 4 स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक बताएं, दो ग्रुप्स को आइसोमॉर्फिक बताने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। जी हमारा कोई ग्रुप है रियल नंबर का फॉर एडिशन, हम जानते हैं ग्रुप एडिशन के लिए बनाता है। जी स्टार हमने आर प्लस नॉन जीरो रियल नंबर्स ले रहे हैं जो ग्रुप क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो एक ग्रुप आर और एक आर प्लस, यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है, यहाँ आर प्लस का मतलब है कि नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये ग्रुप है मल्टीप्लिकेशन के लिए। डोमेन जो आपका ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप उसके में एडिशन
आपके पास ऑपरेशन है, सेकंड ग्रुप है, वहां पर आपका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. नाउ यू हैव टू शो दिस ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश, यानी कि रियल नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू नॉन जीरो रियल नंबर्स. ये दोनों क्या होंगे, इस तरह की सेम, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे. अब आइसोमॉर्फिक दिखाने के लिए हमें क्या है, एक फाई डिफाइन की हुई है मैपिंग, ऑलरेडी गिवन है. दिस फाई G टू G डैश एज फाई X. यहाँ X क्या है, इस डोमेन G का एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है. वो कैसा है, 2 रेज टू द पावर X. 2 रेज टू द पावर X का मतलब है कि ये पावर की फॉर्म में, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप है. तो यहाँ जो X एलिमेंट है वो किससे मैप्ड होगा, 2 रेज टू द पावर X, यानी कि इनकी पावर फॉर्म्स में होगा. जहां पर X एलिमेंट मैंने किससे लिया है, ग्रुप G1 से लिया है. और हमें शो करना है दिस ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश. तो सबसे पहले हमारा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि इसे हमें फाई को शो करें कि दिस फाई इज वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले डोमेन, ये हमने R प्लस ले लिया, R प्लस ऑपरेशन क्या, मल्टीप्लिकेशन ले लिया. यानी कि x और y अगर मैं दो एलिमेंट दूं तो यहाँ पर क्या है, फाई x और फाई y, यहाँ पर इसकी इमेजेस हो, और वो किस फॉर्म में होंगी, 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर y, इस तरह की फॉर्म में होंगी. तो वेल डिफाइंड में मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए डोमेन से, x और y. अगर x इक्वल टू y है तो वो क्या इंप्लाइज करेगा, मैपिंग कैसी है, फाई x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, यानी कि x की यहाँ पर वैल्यू क्या है, 2 रेज टू द पावर x, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर y. अगर 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर i है, सो इससे मैपिंग से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू फाई ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ x y. एक्स वाई लेके चले थे, फाई x इक्वल टू फाई y शो कर दिया, दिस इट मीन्स दिस फाई इज वेल डिफाइंड. फाई वेल डिफाइंड हो गया. फाई को हमें क्या करना है, 1 प्रूव करना है. 1 प्रूव करने के लिए फाई x इज इक्वल टू फाई y लिया. अब हम क्या करेंगे, जस्ट इससे रिवर्स चलेंगे, हमें x इक्वल टू y शो करना है. फाई x इक्वल टू फाई y है. अकॉर्डिंग टू दिस मैपिंग फाई x की वैल्यू क्या है, 2 रेज टू द पावर x, y की वैल्यू क्या होगी, 2 रेज टू द पावर y. यानी कि ये जो वैल्यू है x फंक्शन जो फाई x है वो किस पर मैप्ड हो रहा है, 2 रेज टू द पावर x पर, और ये 2 रेज टू द पावर y पर. सो दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x, 2 रेज टू द पावर y. दोनों साइड हमने क्या ले लिया, log बेस 2 ले लिया. क्यों ले लिया, अब अगले नेक्स्ट स्टेप में देखोगे आप, log बेस 2 लेने के ये क्या हो गया, log बेस 2 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू log 2 रेज टू द पावर 2 y. यहाँ से क्या होगा, ये 2 खत्म हो जाएगा और ये क्या इंप्लाइज करेगा, x इक्वल टू y. सो इन दिस वे वी कैन से दिस फाई इज 1 फाई को हमने वेल डिफाइंड शो कर दिया, फाई को हमने 1 शो कर दिया. नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमें फाई को क्या शो करना है, ऑन टू शो करना है. अब ऑन टू कैसे शो करेंगे हम फाई को, फाई को हमें ऑन टू शो करने के लिए क्या किया, हमने एक एलिमेंट ले लिया, कहाँ से, कोडोमेन में से. यहाँ से अगर आप देखो तो कोडोमेन में से सपोज मैंने p कोई एलिमेंट लिया, इसकी प्री इमेज मुझे कहाँ देखनी है, डोमेन में देखनी है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप में. क्योंकि एक्स वाई हमने ऑलरेडी ले लिया, तो p कोई एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ सेकंड ग्रुप से. तो इसके देखते हैं, अगर p मेरा सेकंड ग्रुप से है तो ये हम जरा ये रफ पार्ट करते हैं. अगर x बिलोंग्स टू g है तो हमने क्या डिफाइन किया था, फाई x इक्वल टू क्या होगा, p होगा. फाई x क्या है, कोडोमेन में से ही कोई एलिमेंट है. फाई x की वैल्यू क्या है, 2 रेज टू द पावर x, यानी कि दिस इज इक्वल टू p. अगर log अगेन यही करें, log बेस 2 ले लें तो यहाँ 2 रेज टू द पावर x, log 2 रेज टू द पावर p. यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, log बेस 2 p. यानी कि इस डोमेन में एक एलिमेंट है जो क्या है, इस p की, या हमारे पास ये जो x की वैल्यू है वो क्या है, log 2p. यानी कि p की हमारे पास क्या होगी, प्री इमेज क्या होगी, ये होगी. यानी कि डोमेन में एक एलिमेंट है जो किस पर मैप्ड होगा, p पर होगा. सो इन दिस वे वी कैन से देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हम निकाल के log 2 बेस टू p सच दैट फाई x इज इक्वल टू p. यानी कि कोडोमेन से एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या है, डोमेन में है, प्री इमेज यहाँ पर डोमेन में है. सो इस प्रोसेस से हम क्या शो कर सकते हैं कि फाई मेरा कैसा होगा, ऑन टू होगा.
फाई को मुझे क्या शो करना है अब, होमोमॉर्फिज्म। ये हमारा लास्ट स्टेप है, हमने यहाँ पर वन वन डिफाइन किया, वेल डिफाइंड किया, ऑन टू किया। लास्ट स्टेप कहता है आइसोमॉर्फिक बताने के लिए कि फाई में क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म ही होना चाहिए। तो हमें क्या शो करना होगा होमोमॉर्फिज्म के लिए, फाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि हमारे ग्रुप वन में ऑपरेशन क्या है, एडिशन, सेकेंड ग्रुप में ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन। सो फाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाई एक्स डॉट फाई वाई। सो एलएचएस पार्ट लेके चलते हैं, फाई एक्स प्लस वाई। सो हमारी मैपिंग क्या थी, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस वाई। सो यहां से हमने इसको लिखा, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एक्स इंटू 2 रेज टू द पावर वाई। तो ये क्या निकल के आया, फाइव एक्स प्लस वाई। 2 रेज टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, फाइव ऑफ एक्स। 2 रेज टू द पावर वाई को हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ वाई। तो एलएचएस में हम ये लेके चले थे और आरएचएस में हमने ये शो कर दिया। तो फाइव हमारा क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया, जो हमारा क्या था, लास्ट स्टेप था। होमोमॉर्फिज्म होने के बाद हम कह सकते हैं कि जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, या जो हमारा रियल नंबर्स थे एडिशन के लिए, दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप। ये दोनों ग्रुप आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। आई होप आपको ये आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।